अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बहुत हल्के में लेते हैं लोग जिंदगी के फलसफे को, मौत के फलसफे को, लेकिन हकायक ये हजरत अम्र इब्न आस सहाबी रसूल हैं। जब दुनिया से जा रहे थे तो उनके बेटे ने पूछा था, अब्बा कैसा लग रहा है? तो आप फरमाते हैं, बेटा ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ मेरे सीने पे रख दिया गया और मैं अपनी नाक से सांस नहीं ले रहा हूं, बल्कि मैं सुई के नाके से सांस ले रहा हूं। और फरमाया, अगर किसी के पेट के अंदर बबूल का दरख्त डाल दिया जाए और उसके कांटे उसके बाल बाल में फंस जाए और नीचे से कोई ताकतवर इंसान खींचे तो उस वक्त तो उसको कैसी तकलीफ होती है, वही तकलीफ तेरा बाबा महसूस कर रहा। ये तकलीफ है। इस घाटी से हम सबको गुजरना। अब आप मुझे यहां बताएं कि जब इतनी सख्त तरीन तकलीफ होगी, थोड़ा गौर करना यहां पर, इतनी सख्त तरीन तकलीफ तो इंसान का दिमाग कितना उलझा होगा उसमें, और इंसान किस कदर बेचैन बेकरार होगा। इसीलिए कहा गया वहां रो मत, चिल्लाओ मत, बच्चे ना हो वहां, रोने चीखने वाले बच्चे ना हो। क्योंकि एक इंसान पहले ही इस तकलीफ में, जब तकलीफ होती है तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, अगरचे उसकी ताकत खत्म कर दी गई है। अब रोने वाला बच्चा वहां रोए या कोई चिल्लाने वाला, वहां का माहौल बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए। जब किसी की रूह निकल रही हो, बिल्कुल सन्नाटे का, खामोशी का माहौल होना चाहिए, सुकून का माहौल होना चाहिए। और वहां अगर मोमिन मर रहा है, जाहिर सी बात है कि सब तो ईमान वाले ही हैं, तो वहां लोगों को अच्छी अच्छी दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि वहां उस वक्त रहमतों के फरिश्ते नाजिल होते। फिर उसके बाद वहां सूरतुल यासीन पढ़ना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, अपने दुनिया से जाने वालों के सराहने सूरह यासीन की तिलावत करो, क्योंकि सूरह यासीन की बरकत से मौत की तकलीफ अल्लाह आसान कर देता है। इसी तरह सूरह राद, इसकी तिलावत करना भी मुस्तहब है। और फिर जो वहां मौजूद हैं वो कलमे की तलकीन करें। अब कलमे की तलकीन करने में भी लोग जिहालत करते हैं, उसको हाथ लगा लगा करके वो मोहल्ले की बड़ी बूढ़ी औरतें आती है और वो कहती है, कलमा पढ़ो, कलमा कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, जो आता है बोलता कलमा पढ़ो। उस पर इतनी तकलीफ है और तुम हाथ से उसको मजीद धक्के दे दे के कहते हो कलमा पढ़ो। अब उस चिड़चिड़ेपन में, अल्लाह ना करे अगर वो उस कैफियत में कह दे कि माज़अल्लाह मैं नहीं पढ़ता, तो क्या होना है? हालांकि उस वक्त माज़अल्लाह अगर कोई कलेमे का इनकार कर दे उस तकलीफ में, तो अहनाफ के नजदीक उस पर हुक्म कुफ्र नहीं है, उसको काफिर नहीं कहा जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कलमे की तलकीन का मतलब यह है कि उसके पास बैठकर मध्यम आवाज में जो वो सुन सके और उसको भला मालूम हो, विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्ला, इस तरह से। यह है तलकीन। उसको बार बार हिला हिला करनी का एक कलमा पढ़ो कलमा। फिर उसके बदन को खुशबू लगा दे, वहां खुशबू का माहौल करें, हो सके तो फूल रखें। इस तरह से बुलंद आवाज से भी मुराद ये कि वही जो कि बार ना हो, इसलिए कि जिस दिन सर में दर्द हो और कोई हमारे पास चिल्लाए तो कैसे आदमी चिड़चिड़ा होता है। बुखार हो तो भी उसके पास कोई चिल्लाए तो चिड़चिड़ा होता है। अरे अगर मुकर्रिर खतीब साहब जा रहे हो और नारा लगाने वाली पब्लिक उसके कान के पास नारा लगा दे तो भी गिरा गुजरता है, तकलीफ होती है, ये चीज होती है। तो कोई ऐसा काम ना करें। देखिए ये सब इसलिए होता है कि हमारे पास इल्म नहीं, और ये सिलसिला इसलिए शुरू किया है कि कम से कम हम इसको सीख लें, तो हम ये नादानी ना करें, इस तरीके से कम फहमी की बुनियाद पर अपने मुर्दों को जाते हुए अजियत का सबब न बने। तो सूरह यासीन की तिलावत भी हो, इत्मीनान से हो, बस उतना सुन सकें, लेकिन उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब रिश्तेदारों की मोहब्बत भी अजीब मोहब्बत है।
बेचारा इतनी मुश्किल में खुद है और वहां बेटियां चिल्ला चिल्ला के रो रही, उसको अपनी पड़ी है, बहुएं वहां जबरदस्ती चिल्ला चिल्ला के रो रहे, बेटे जबरदस्ती वहां चिल्ला चिल्ला के रो रहे। अभी थोड़ी देर पहले तक के बोल रहे थे कि बुढ़ा मरता भी नहीं, कब खांसता रहता रात भर, बीमारियों का शिकवा करते रहते थे, और अब जब सकरात की वो तकलीफ में है तो सबको मोहब्बत छूट गई है, वहां सुकून का माहौल होना चाहिए था। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे तो आपने 2 घंटा चंद मिनट पहले एक वसीयतनामा लिखवाया जिसको वसाया की शक्ल में शाये किया गया, और आपने यही फरमाया कि जो तस्वीर वगैरह है वो सब हटा दो, यहाँ से कोई नोट वगैरह कुछ अगर हो तो उन्होंने तो बतौर तकवा कहा कि मेरे कमरे से निकाल दो। फिर फरमाया कि जब मुझ पे सकरात की कैफियत तारी हो तो एकदम बर्फ की तरह ठंडा पानी मुझे पिलाया जाए, एकदम ठंडा पानी। और फरमाया कि मुस्तफ़ा रज़ा यानी उनके छोटे शहजादे हमारे दादा मुर्शिद हुज़ूर मुफ्ती आज़म से फरमाया कि सूरह यासीन और सूरह राअत की तिलावत कर। तो हालांकि हालत सकरात में भी देखिए अल्लाह वालों की शान होती है, उन लोगों को सकरात और तकलीफ के वक्त भी अल्लाह ताला वो बोझ तो उठाते हैं तकलीफ का, लेकिन उनकी अक्ल अक्सर लोगों की सलामत रहती है। हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन बाप दुनिया से जा रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, तो उस घबराहट में वो तिलावत करते हुए कभी आगे पीछे हो जाते हैं, तो इमाम अहले सुन्नत वो तकलीफ में होते हुए भी उनको कुरान मुकद्दस के हवाले से लुकमा देते का ये सही पढ़ो इस तरफ हो। यानी जिनका ताल्लुक बिल्लाह और ताल्लुक बिर रसूल मजबूत होता है, उस तकलीफ में भी फिर उनकी ये शान होती है। लेकिन हम तो अपनी बात कर रहे हैं, गुनहगारों की, हम मुजरिमों की बात कर रहे हैं कि तकलीफ तो सबको उठानी है तकलीफ, लेकिन उस वक्त तो माहौल पुरसुकून रखो, रोने वालों को निकाल दो खामोशी के साथ, कुत्ता वहां ना हो, तस्वीर वहां ना हो, बदबू की कोई चीज वहां ना हो, नापाक औरतें जिन पर महीने की वो नापाकी तारी है वो वहां उस वक्त रूह निकलते वक्त मौजूद ना हो। इसी तरीके से कोई जुनबी जिस पर नापाकी हो, जनाबत की हालत वो वहां मौजूद ना हो। माहौल बड़ा नेक और जब वो पारसाई का हो, बड़ा पुरसुकून हो, इसलिए कि अब वहां आ वो लोग रहे हैं जो हमेशा नहीं आते। एक तो आना किसने? हजरत इजराइल ने। इजराइल कोई मामूली जात नहीं है, फरिश्तों में रुसुल मलाइका में उनका शुमार होता है, वो 4 बड़े फरिश्तों में आना इजराइल ने। मैं तो ये भी कहता हूं कि मैयत वाले घर में भी रौनक होती है मोमिन के यहाँ, क्योंकि आ कौन रहा है? इजराइल आ रहे हैं, और वो भी 70,000 फरिश्तों के साथ। अगर मोमिन जा रहा है और वो एक कतार लगा करके खड़े होते, और इतना खूबसूरत उसकी रूह के लिए जन्नत का कफन होता है, और वो आते हैं और फिर रूह निकालते हैं। अब आपने सुना होगा कि हदीस पाक में आता है कि मोमिन की रूह ऐसे निकलती है जैसे आटे से बाल निकल जाता है, ऐसे रूह निकलती है। तो ये सारी तकलीफ रूह के निकलने से पहले की है। ये सारी तकलीफ जिसका मैंने जिक्र किया, ये रूह के निकलने से पहले की है, लेकिन रूहे मोमिन निकलती है तो फिर उसी तरह निकलती जिसका तस्करा किया गया, और उसको बड़ी जल्दी होती है निकलने की। अगर कुरान हदीस की मालूमात हो तो जाने वाला जन्नती है या जहन्नमी है आप देखकर ही पता कर लें। अगर मरते वक्त ऐसी आवाज निकले हलक से जैसे जानवर ज़बा करते हुए, नहीं वो बछड़ा गड़ 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 की जो आवाज निकलता है, भयानक सी आवाज, अगर ऐसी आवाज निकल रही है तो अलामत अच्छी नहीं है। यानी माज़अल्लाह ये नहीं कहता कि वो जहन्नमी है, लेकिन ये कहता हूं एहतियात से अलामत अच्छी नहीं है, उसके लिए कसरत से मगफिरत की दुआ करना चाहिए। 3 अलामतें बड़ी अच्छी है। नंबर 1, मौत के वक्त किसी की पेशानी पर पसीना आ जाए, ये जन्नती होने की निशानी। इसी तरीके से नाक के नत्थे फूल जाए, ये भी जन्नती होने की निशानी। और आंख में आंसू आ जाए, मरते वक्त आंख में आंसू आ जाए, ये भी जन्नती होने की निशानी। और अगर जबान पे कलमा जारी हो जाए, सुभान अल्लाह, क्या कहने फिर,
अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, जिसकी जिंदगी का पहला कलाम कलेमा हो और जिसकी जिंदगी का आखिरी कलाम भी कलेमा तैयबा हो, अगर उसने 1000 साल तक भी जिंदगी गुजार कर गुनाह किया तो क़यामत के दिन उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, उसकी बख्शिश कर दी जाएगी।